है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। बनना है, बनना है। अच्छा, तो बाबा कहते संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। फिर बाबा ने कहा टीवी वाले फोटो निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए। बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। बहुत अच्छा, कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। देखो, जो दिखाई नहीं देता आंखों से, बाबा उनको देख रहे हैं। वो कैबिन तो किधर होते हैं, उस तरफ। तो बाबा ने कहा कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। तो दिवाली तक सिर्फ एक ही गुण पर काम करेंगे, दृढ़ता। दृढ़ता। कोई इंसल्ट करे, चलो सारी लिस्ट आ जाएगी अभी। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। बाबा ने कौन सी लाइन वो पक्की की थी? सिर्फ इतना बोलो, वो बहुत अच्छे। इतना तो बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते? ऐसे बोलते जाना, बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। खत्म। स्पेस नहीं देना माइंड को दूसरी थॉट क्रिएट करने के लिए। फिर माइंड बोलेगा लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं, वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंत्र बोलना उसको, बहुत अच्छे। क्या क्या करे वो? इंसल्ट करे, घृणा करे, अपमान करे, निंदा करे, कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना नहीं मिट जाए। आप चैलेंज करते हो माया को कि प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हम विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट भी लगाए, हिलाए, तो क्या दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते? तो जैसे उन्होंने दुख दिया और हमने कहा वो बहुत अच्छे, हमने दुख को सुख में परिवर्तन कर दिया। और सिंपल चीज ये है कि उस आत्मा के पास जिस चीज की कमी है उसको अपनी दुआ बना लेना है। सामने वाले के पास नम्रता की कमी है, सामने वाले के पास इनसिक्योरिटी है, जो भी चीज की कमी है, हम उसके लिए वो ब्लेसिंग बना लें। आप आत्मा हो, बस। तो हमारे वो वाली थॉट क्रिएट करने से उनको कौन सी वाली वाइब्रेशन मिलेगी? जिस चीज की उनके अंदर कमी है। तो जो चीज है वो संकल्प न बने, जो चीज नहीं है वो संकल्प बने। जो बाबा ने हमारे साथ किया, हमें दूसरों के साथ करना है। बाबा ने कहा था ना, पिछली मुट्ठी में था कि मैंने ये तो नहीं बोला तुम भिखारी हो, तुम गंदे हो, तुम ये हो, तुम ना मीठे मीठे बच्चे। ऐसे हमें भी उनके साथ क्या करना है? सेम सेम। इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो क्या? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। समस्या है, लेकिन मुझ आत्मा का संकल्प क्या है? बाप समान बनना है। तो दृढ़ता किस में चाहिए? बाप समान बनने के संकल्प में। आप सबको याद है ना, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था। माया जीत बनना है कि नहीं बनना है? तो बाबा कहते हैं माया जीत आपकी है ना, या अभी कोई दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया ही का तो रॉयल रूप है ना। तो माया जीत बनना है, तो जो भी दूसरे का व्यवहार है वो हमारे लिए माया है। उसके ऊपर मुझे क्या करना है? जीत पानी है। अब मैंने कहा यही तो वो चैलेंज है, और कौन सा चैलेंज आना था माया से? तो मुझे माया जीत बनना है। जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्या, ये बातें, ये हलचल माया का रॉयल रूप है। माया कोई और रूप में तो आएगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। अंडरलाइन। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी। सिर्फ क्या करना है? हमें बदलना है। बोल दो इसको, बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, हमारा लौकिक परिवार भी नहीं बदलेगा, वो आत्मा भी नहीं बदलेगी, स्थान भी नहीं बदलेगा। सिर्फ किसको बदलना है? हमें बदलना है।
आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है। बदला नहीं लेना मतलब उलझना नहीं है उस आत्मा के साथ, बदल के दिखाना है। ये तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। क्यों और भी आने, अभी काफी नहीं इतनी, और क्यों आने वाली है? क्योंकि जैसे जैसे कलयुग और नीचे जाएगा, आत्माओं के व्यवहार क्या होते जाएंगे, और जो भी है वो उससे और तो वो हमारे लिए माया है, तो माया और रूप लेकर सामने आने वाली है। घबराओ नहीं, बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं, माया ऐसे ऐसे रूप में आने वाली है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी आप नहीं समझते हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। लेकिन वो सच्ची बात ही तो हमारी क्या है? हाँ, वो तो माया है हमारे लिए। और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? क्यों रॉयल रूप में आने वाली है? तो बाबा ने कहा क्यों आने वाली है? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे ना, तो उसको यूज करेगा या नहीं करेगा? हाँ, तो एंड तक वो अपना यूज करता रहे। जिनके आ रहे हैं, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो, अंडरलाइन, इस लक्ष्य के स्वमान में, मतलब कुछ भी हो जाए, मेरा स्वमान सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? मैं बाप समान आत्मा हूं, इस लक्ष्य के स्वमान में रहना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो, और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना है। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। कोई गलत कर रहा है और हम स्थिर हैं और उसके प्रति शुभ भावना दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो शुभ भावना किसको मिल रही है? सामने से कोई शुभ भावना दे रहा है लेकिन हम डिस्टर्ब्ड हैं, तो हमें नहीं मिलेगी। लेने में नहीं मिलती है, किसमें मिलती है? देने में ही मिलती है। हम किसी को गुस्सा कर रहे हैं, हमें मिलेगा। सामने से कोई हमें गुस्सा कर रहा है, हम ले या नहीं ले, चॉइस है। अगर हम बिल्कुल स्थिर रहे तो उसका गुस्सा उसके पास हमारे तक आया ही नहीं। तो लेने में नहीं मिलता है, देने में ही लेना है। इसको अंडरलाइन करना है, देने में ही लेना है। तो दूसरों को शुभ भावना देना अर्थात किसकी सेवा कर रहे हैं? इसीलिए बाबा ने उस मुरली में कहा था, आप सिर्फ कहते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो क्या हो जाएगा? आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। और फिर जब आप बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन वहां जाती रहेगी, तो फिर वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएंगे। लेकिन पहले कौन बनेगा? हम। क्यों बनेगा? क्योंकि हम शुभ भावना वो वाली दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप समान बनना, अपने इस लक्ष्य के समान में रहो, और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। तो कभी भी मन कहेगा ना, ये थोड़े से तो प्यार से बात कर सकते हैं, ये थोड़ी सी तो अच्छे से बात कर सकते थे, ये थोड़ा तो रिस्पेक्ट से बात कर सकते थे, तो फटाफट अपने आप को बोलना है, इनसे मिलने में मेरा नहीं है, मेरा इनको देने में मेरा लेना है। वो सम्मान दे, ये यथार्थ नहीं है। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। कौन सी दो बात? स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। सम्मान देना मतलब वो जो बाबा ने कहा, वो इंसल्ट करे, अपमान करे, दुख दे, आप क्या करो? आप अपनी शुभ भावना दो। शुभ भावना को दृढ़ता से पकड़ के रखना है। आपकी दृढ़ता कोई कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का, प्रॉमिस तो याद है ना? ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ, अभी तो 5.5 मास बचे हैं। मतलब हम कहते हैं ना, अच्छा 1 वीक तो हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे, और करते करते 6 मास भी पूरे हो जाते हैं। तो कब करना है होमवर्क? बाबा ने कहा रोज। ये नहीं सोचो अभी तो 15 दिन ही हुआ। जब रू रिहान करते हैं ना, अमृत के लिए रू रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। उल्टी बातों में दृढ़ता कैसे रखते हैं?
मतलब जब जब वो ऐसा करते हैं हम हर बार डिस्टर्ब होते हैं, दृढ़ता से डिस्टर्ब होते हैं। उल्टी बात में दृढ़ता हो गई ना, कि जब जब आप ऐसा बोलोगे मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, ये दृढ़ता है फिर तो। अब ऑपोजिट, जब जब आप ऐसे करोगे तो हम कैसे रहेंगे? बाप समान स्वमान में, ये वाले स्वमान। तो बाबा ने कहा तो अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजोरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। बड़ा वाला क्रोध नहीं करते। कौन कौन अभी भी बड़ा वाला करता है? कभी कभी, कभी कभी किसी किसी के साथ। इसीलिए होमवर्क अभी बहुत सारा, पहले बड़ा खत्म होगा, फिर सिंपल खत्म होगा, फिर मन से खत्म होगा। तो उस एक आत्मा को दृढ़ता से पकड़ के अपना होमवर्क अच्छे से करना है। तो बाबा ने कहा क्रोध महारूप का नहीं करते, लेकिन कैसा होता है? अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप है। तो चलो हम अपने आप के लिए क्लास करेंगे। इसका नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स मतलब जैसे वो आए तो दिखना चाहिए, ये क्रोध का रूप है, ये भी मेरा क्रोध का रूप है, ये भी मेरा क्रोध का रूप है। क्रोध सिर्फ उस शब्दों में गुस्सा नहीं होता। मूड ऑफ होना ये भी क्रोध है, बुरा लगना ये भी, नाराज ही हुए ना, राज को नहीं जाना, नाराज हुए किसी बात में, तो वो क्रोध ही है। फिर क्या कहते हैं? हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई हैं, 1200 टीचर्स हैं। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे। इस महीने हमारे घर एक्सीडेंट, इस महीने हमारे घर एक्सीडेंट। बोलो मैं राखी तभी बांधूंगी अगर इस महीने एक्सीडेंट नहीं होगा मेरा कोई, तब राखी बंधवाऊंगी बाप से। ऐसे दृढ़ता कि इस महीने चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट नहीं होगा, टक्कर नहीं होगी, दृढ़ता। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन, हम सभी निमित्त फाउंडेशन है। यस, अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। क्या चाहिए सबको? हिम्मत और सच्चा प्यार। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं। स्वार्थ का प्यार मतलब उन्होंने व्यवहार चेंज किया, हम डिस्टर्ब हो गए, ये स्वार्थ का प्यार है। और निस्वार्थ प्यार क्या है? वो कैसा भी व्यवहार करे, हमारे प्यार की एनर्जी क्या रह रही है? कांस्टेंट, तो वो निस्वार्थ प्यार है। एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत चाहिए। मानो 95% किसी ने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, तो उसको फील नहीं होगा। कितनी परसेंटेज? अगर किसी के अंदर 95% कमजोरी है लेकिन सिर्फ 5% अच्छाई है, ऐसा तो कोई होता भी नहीं है, ऑपोजिट होता है ना। लेकिन फिर भी बाबा हमें क्या करते हैं? एक्सट्रीम केस दिखाते हैं कि किसी के अंदर 95% कमजोरी है, 5% अच्छाई है, तो आप उस 5% अच्छाई के बारे में बात करो और फिर आप उसको दूसरी बात ठीक करने के लिए कहो, तो उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। मतलब उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? और डाउन हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बहुत अच्छी बात है आप में, मतलब उसको ये हिम्मत दिलाओ, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बता देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? जो उनके अंदर अच्छाई है वो बतानी है, और फिर आत्मा की शक्ति बढ़ाकर फिर उसको जो चीज ठीक करनी है वो बतानी है। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? अच्छा, ये आज की मुरली में था। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, कहा, आपको स्मृति दिलाई। क्या स्मृति दिलाई बाबा ने? आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आ गई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। बाबा ने हमको नहीं कहा, बाबा ने कहा आप मीठे बच्चे हो, आप पवित्र आत्मा हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो, कह कह के कह कह के कह कह के।
तो हिम्मत से क्या, तो कितनी देर में करना है? 5 सेकंड में घुमाओ। कौन कौन कर रहा है तब से? घुमाना चक्र। सब होमवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है। घुमाएंगे तो हार नहीं खाएंगे, घुमाएंगे तो दृढ़ता रहेगी, घुमाएंगे तो स्थिति अपने आप बनी रहेगी। फिर कोई इंसल्ट करेगा, कुछ करेगा, उस टाइम भी क्या करेंगे? घुमा देंगे। घुमा देना। तो साइलेंस की शक्ति से वो आपके पास नहीं आने दो उसको। अगर सोचते हो क्या भगा दो, यहाँ है, यहाँ आ गई, फिर खातरी करते हो, फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो। मायाजीत बन जाएंगे। स्लोगन। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। तो मिल गया है बहुत सारा होमवर्क हमें। यस, मिल गया है बहुत सारा होमवर्क। तो संडे की मुट्ठी को बार बार पढ़ना, हर मुट्ठी को पढ़ना चाहिए, पर इसमें बहुत सारा होमवर्क होता है। वो वाली तो हम फटाफट नोट्स बना लेते हैं, इसमें तो पूरी मुट्ठी होमवर्क होती है।